प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत बना रहा 2 बेहद खूंखार पनडुब्बियां। विशाल आकार वाली इन पनडुब्बियों में तैनात होंगी भयंकर मिसाइलें। 190 मेगावाट का दैत्याकार रिएक्टर इन सब मरीन्स को देगा एनर्जी। दोस्तों, भारत अपनी समुद्री क्षमताओं में इजाफे की कोशिश कर रहा है। नौसेना के एक्सपर्ट्स ने पहले ही नौसेना की मजबूती के लिए बहुत से प्रोजेक्ट तैयार कर रखे थे, लेकिन इन प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं किया जा रहा था। मोदी सरकार ने आने के बाद नए प्रोजेक्ट बनाने के पहले पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करना जरूरी समझा है। जिन क्षेत्रों में जरूरत थी वहां नए प्रोजेक्ट भी तैयार किए गए हैं। अंडर वाटर क्षमताओं में पनडुब्बियों को सबसे कारगर हथियार माना जाता है। इनमें भी परमाणु पनडुब्बी को सबसे ताकतवर माना जाता है। भारत ने 3 अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां तैयार कर ली हैं। इनमें से 2 ऑपरेशनल हैं, तीसरी भी जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगी। लेकिन भारत अब इनसे काफी ताकतवर पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। इन पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 77 के तहत बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 6 पनडुब्बियां तैयार होंगी। इनमें से पहली 2 का अप्रूवल सरकार ने दे दिया है। ये पनडुब्बियां अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से भयंकर ताकतवर होने वाली हैं। इसमें ज्यादा मिसाइलें तैनात होंगी और इनमें विशाल रिएक्टर भी तैनात होगा। तो आइए जानते हैं कि भारत की नई परमाणु पनडुब्बियां कितनी भयंकर होंगी। ज्यादा मिसाइलों की तैनाती के लिए इन पनडुब्बियों को बनाया जा रहा विशाल ICBM के साथ साथ इन सब मरीन्स में तैनात होंगी हाइपरसोनिक मिसाइलें। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत की नई बनने वाली पनडुब्बियां अरिहंत क्लास से कितनी ताकतवर होंगी। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत पनडुब्बियों के मामले में बढ़त बनाने के लिए क्या कदम उठा रहा है। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से ये पनडुब्बियां काफी विशाल होंगी। इन पनडुब्बियों में अरिहंत क्लास के मुकाबले ज्यादा मिसाइलें तैनात हो सकेंगी। इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात की जाएंगी। इनके विशाल आकार की वजह से इनमें बड़ा रिएक्टर तैनात किया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें ज्यादा क्रू मेंबर को भी रखा जा सकेगा। इन पनडुब्बियों में 190 मेगावाट के रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रिएक्टर न केवल मजबूत प्रोपल्शन सिस्टम को सपोर्ट करेगा, बल्कि इसकी मदद से सबमरीन को लंबी दूरी तक ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके डिजाइन को अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से बिल्कुल अलग रखा गया है। इन पनडुब्बियों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिएक्टर तैयार कर रहा है। इन पनडुब्बियों में K5 मिसाइल को तैनात किया जाएगा। इस सीरीज की मिसाइलों को खास पनडुब्बियों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये मिसाइलें बेहद भयंकर हैं। K5 मिसाइल K4 मिसाइल का ही नेक्स्ट वेरिएंट है। K5 की रेंज 6000 किलोमीटर तक होगी। K4 की रेंज 3500 किलोमीटर है। इन नई पनडुब्बियों में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात होंगी। इसका हाल में ही सफल परीक्षण हुआ है। इसके लिए पनडुब्बियों में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम की तैनाती की जाएगी। 6000 किलोमीटर की मारक क्षमता भारत को जबरदस्त न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता देगी। इसकी रेंज में पूरा चीन और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के बहुत से देश आ जाएंगे। ये भारत के लिए एक गेम चेंजर ताकत होगी। K5 मिसाइल न्यूक्लियर पेलोड भी कैरी कर सकती है और इसे भी MIRV तकनीक से लैस किया जाएगा। ये मिसाइल बन चुकी है और इसका ट्रायल किया जा रहा है। भारत इस सीरीज की दूसरी मिसाइल भी बना रहा है। K6 का विकास किया जा रहा है और K70 और K8 पर शुरुआती स्टेज का काम किया जा रहा है। K70 और K8 मिसाइल पूरी दुनिया को अपनी रेंज में लेंगी। इनकी मारक क्षमता 9000 से 13000 किलोमीटर की होगी। इस तरह से प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली पनडुब्बियां समंदर में भारत को बेहद भयंकर बना देंगी। प्रोजेक्ट 77 के तहत 6 पनडुब्बियों का किया जाएगा भारत में निर्माण। पहली 2 का काम हुआ शुरू, बाकी की 4 को बाद में मिलेगी मंजूरी। प्रोजेक्ट 77 को 2015 में ही मोदी सरकार ने अप्रूवल दे दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 ताकतवर परमाणु पनडुब्बियां तैयार की जाएगी। इनमें 90% से ज्यादा कंपोनेंट भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इनमें से 2 के प्रोडक्शन को हाल में ही मंजूरी मिली है। बाकी 4 पनडुब्बियां इनसे भी ताकतवर होंगी। इनमें ज्यादा तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें पहली 2 पनडुब्बियां 2036 से 37 तक नौसेना को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भारत अंडर वाटर क्षमताओं में बेहद ताकतवर हो जाएगा और भारत के पास ऐसी पनडुब्बियां होंगी जिनका मुकाबला करना दुनिया की किसी भी नौसेना के लिए भयंकर होगा। भारत पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना में डीजल, AIP और परमाणु पनडुब्बियों का मिश्रण तैनात कर रहा है। भारत AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां भी तैनात करने वाला है।
एआईपी पनडुब्बियों के लिए भारत दूसरे देशों के साथ करार करने वाला था, लेकिन अब एआईपी तकनीक का विकास खुद ही डीआरडीओ कर रहा है। इसके बाद नई डीजल पनडुब्बियों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। फिलहाल भारत के पास एक भी एआईपी पनडुब्बी नहीं है। एआईपी मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को हर दिन समुद्र के तट पर आना पड़ता है। इसकी वजह से इनकी क्षमता कम हो जाती है और दुश्मन इन पनडुब्बियों को निशाना भी बना सकते हैं। जबकि एआईपी पनडुब्बियां कम से कम 1 हफ्ते तक पानी के अंदर मौजूद रह सकती हैं। इस क्षमता को हासिल करने के लिए डीआरडीओ खुद ही कोशिश में लगा हुआ है। पहले जर्मनी या स्पेन से इस मामले में मदद लेने का फैसला किया गया था, जिसके तहत इन दोनों में से किसी एक की कंपनी तकनीकी ट्रांसफर के तहत भारत में ही पनडुब्बियों का निर्माण करने वाली थी। लेकिन फिलहाल किसी के साथ करार नहीं किया गया है और डीआरडीओ खुद ही इस तकनीकी का विकास कर रहा है। इस तरह से भारत अपने बेड़े में पनडुब्बियों की तादाद बढ़ा रहा है। फ्रांस के साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए और करार किया जाएगा। इनके लिए घातक टॉर्पीडो और दूसरे हथियारों का करार किया गया है। भारत नौसेना को मजबूत बनाने के लिए भयंकर युद्ध पोतों का निर्माण भी कर रहा है। देश के अंदर एक साथ 60 से ज्यादा युद्ध पोतों का निर्माण किया जा रहा है। भारत आज इन हथियारों के प्रोडक्शन में खुद सक्षम हो चुका है। अब भारत किसी और देश को युद्ध पोतों का ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि खुद के दम पर इन पोतों का निर्माण कर रहा है। भारत दमदार और स्टेल्थ क्षमता से लैस भयंकर युद्ध पोतों का निर्माण कर रहा है। इन युद्ध पोतों में घातक ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया जा रहा है। इस मिसाइल की तैनाती के बाद इनकी क्षमता भयंकर हो जाएगी। इसके अलावा भारत अब अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण को लेकर भी विचार कर रहा है। इस कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम को लगाया जाएगा। इसे ताकतवर न्यूक्लियर क्षमता से लैस किया जाएगा, जिससे इसका इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए किया जा सकेगा। भारत एक महाशक्ति बनने वाला है। ऐसे में भारत के पास विशाल जंगी बेड़े होना जरूरी है और भारत इसकी तैयारी कर रहा है। फिलहाल भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें से एक भारत ने रूस से खरीदा है, जबकि दूसरा खुद ही तैयार किया है। समंदर में दमदारी से दुश्मनों के सफाये के लिए भयंकर मिसाइलें तैयार की जा रही हैं। निर्भय और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दुश्मनों की नींदें उड़ा रही हैं। घातक अंडर वाटर ड्रोन भी तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, नौसेना की ताकत में इजाफे के लिए भारत की इस कोशिश पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।